चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अर्थ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हम सभी ने मंगलाचरण के साथ पहले नंबर और दूसरे नंबर गाथा का अर्थ समझा था। हम सभी अट्ठपाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और चौथा बोध प्राभृत बोह पाहुड़ प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर बोध हमें प्राप्त हो रहा है आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों से, उनकी दृष्टि से, उनके उपदेशों से। कैसा बोध प्राप्त हो रहा है ये आज की दो गाथाएं हमें बताएंगी। आज हम क्रमशः दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। गाथा क्रमांक 3 और 4 दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोध पाहुड़ में जो वर्णन आने वाला है, जो उपदेश, जो बोध हमें मिलने वाला है, उसको 11 अधिकारों में आचार्य कुंद स्वामी ने विभक्त किया है। इन 11 अधिकारों के नाम हमें आज इन दोनों गाथाओं से प्राप्त होने वाले हैं। गाथाएं बहुत सरल हैं और बहुत कम समय में पूर्ण भी हो जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। आयदणम आयदणम, चेदिहरम चेदिहरम, जिण पडिमा जिण पडिमा, दंसणम दंसणम, च जिण बिंबम जिण बिंबम, भणियम भणियम, सुवीयरायम सुवीयरायम, जिण मुद्दा अधदा पुरदा, जिण मुद्दा, णाण णाण मादत्थम अधत्ता थ, णाण मादत्थम, आयदणम चेदिहरम आयदणम चेदिहरम, जिणपडिमा दंसणम च जिणबिंबम, जिणपडिमा दंसणम च जिणबिंबम, भणियम सुवीयरायम भणियम सुवीयरायम, जिणमुद्दाणाण मादत्थम जिणमुद्दाणाण मादत्थम। बड़ी अच्छी और सरल गाथा है। आयदणम आयदणम, आयतन 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 का मतलब है स्थान, धर्म से संबंधित स्थान, गुरुओं से संबंधित स्थान, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का स्थान, आयतन। दूसरा चेदिहरम चेदिहरम, चेदी चैत्य, हरम घर, ग्रह, चैत्य ग्रह, चेदिहरम चैत्य ग्रह। तीसरा जिण पडिमा, जिण जिन, पडिमा प्रतिमा, जिन प्रतिमा, ये 3 हो गए हैं। पहला आयदणम आयतन, दूसरा चेदी हरम चैत्य ग्रह, तीसरा जिण पडिमा जिन प्रतिमा, दंसणम च और दंसणम दर्शन दर्शन, ये चौथा हो गया। जिण बिंबम जिन बिंब, ये 5वां हो गया। वैसे हम देखें जिण पडिमा और जिण बिंबम ये एक से हैं। जिन प्रतिमा भी वही है और जिन बिंब भी वही है, लेकिन जब आचार्य कुंद स्वामी ने अलग अलग नाम लिखा हुआ है
तो स्वरूप में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही होगा। ये अधिकार बताए जा रहे हैं जो बोध पाहुड़ में आगे जिसका विवरण विस्तार से, मतलब थोड़ा सा और विवरण दिया जाएगा, इसको और विस्तार दिया जाएगा। आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन और जिनबिंब, ये 5 हो गए। 5वां है जिनबिंब। भणियम सुवीरायम, भणियम कहा गया, भणियम कहा हुआ। भणियम यह भूतकालिक कृदंत है। भणियम कहा हुआ। भूतकालिक कृदंत में अ, य, त और द ये 4 प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। यहां पर य प्रत्यय का प्रयोग है। भणियम कहा हुआ। सुवीरायम, सुवीरायम, वीतराग, सु यानी उत्तम, वीतराग, वीतरागता से सहित, उत्तम वीतरागता से सहित कहा गया। किसे? जिण मुद्दा, जिनेन्द्र भगवान की मुद्दा, जिण मुद्दा, जिन मुद्रा, उत्तम वीतराग से सहित जिन मुद्रा भणियम कहा गया। ये हो गया 6वें नंबर का अधिकार। जिन मुद्रा जो कि सुवीरायम, वीतरागता, उत्तम वीतरागता वाली जिन मुद्रा। णाणमादत्थम, संधि विच्छेद कर लें। णाणम आधा म, आदत्थम बड़ा आ, आधा म और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई। णाणम ज्ञान, आदत्थम, आदत्थम, अब यहां पर भी संधि विच्छेद कर लीजिए। आद प्लस अत्थम, द में छोटा आ, अत्थम का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व यदि दीर्घ स्वर हो, बड़ा स्वर हो, तो वो वापस छोटा हो जाता है। ऐसा प्राकृत का नियम है। तो ये वापस छोटा हो गया। आद अत्थम, आद यानी आत्मा, आत्म, अत्थम अर्थ, आत्मार्थ। णाणम ज्ञान, आदत्थम आत्मार्थ, ये ज्ञान का विशेषण हो गया। आत्मार्थ स्वयं के लिए, स्वयं का ही, आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा णाणम यानी ज्ञान। ये 7 अधिकार इस पहली गाथा में हमको प्राप्त हो गए। आगे और कौन से अधिकार हैं वो अगली गाथा में आ रहे हैं। पहला अधिकार यहां आया आयदनम आयतन, दूसरा चेदीहरम चैत्य ग्रह, तीसरा जिण पडिमा जिन प्रतिमा, चौथा दंसनम दर्शन, पांचवा जिण बिंबम जिन बिंब, छठवां वीतरागता वाला जिण मुद्दा जिन मुद्रा, वीतरागता वाली जिन मुद्रा, और 7वां आत्मा से संबंधित णाणम यानी ज्ञान। ये 7 अधिकार अभी बताए। आगे और अधिकार बताए जा रहे हैं। गाथा क्रमांक 3 और 4 ये दोनों गाथाएं भी युगल हैं। पहली और दूसरी गाथा भी युगल थी। युगल का मतलब है दोनों गाथाओं का अर्थ एक साथ लगाया जाएगा। वाक्य प्रकरण दोनों गाथाओं को मिलाने के बाद ही पूरा होगा, एक गाथा में अधूरा रह जाएगा। इसलिए ये युगल गाथाएं हैं, तीसरे और चौथे नंबर की भी। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें जितने भी शब्द आए हैं, चा को छोड़ दें, चा ये अव्यय है, शेष जितने भी शब्द हैं वो सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। कोई स्त्रीलिंग का है, कोई नपुंसकलिंग का है। आयदनम चेदीहरम जिण पडिमा दंसनम जिणबिंबम भणियम सुवीरायम जिणमुद्दा णाणम आदत्थम,
ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणियम, यह भूतकालिक कृदंत है। व्याकरण भी कंप्लीट हो गई। आचार्य कुंदकुंद स्वामी इतना सरल लिख रहे हैं कि व्याकरण भी हमें बिल्कुल भी ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। सिर्फ शब्द का अर्थ यदि हमें समझ में आ गया तो पूरी गाथा ही समझ में आ गई। वास्तव में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने अपने समय बोली जाने वाली सरल भाषा को ही अपने ग्रंथ की भाषा बनाया। महावीर भगवान या अन्य तीर्थंकरों ने भी सर्व जन हिताय, सभी जीवों के हित के लिए अपने उपदेश दिए और उस समय की जो भाषाएं प्रचलित थीं उन्हीं भाषाओं में वो उपदेश हुए। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी सबसे सरल भाषा प्राकृत को ही अपनी भाषा के रूप में चुना और उसी भाषा में ये ग्रंथ लिखे। आज हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा हमें कठिन लग रहा है, लेकिन भाषा बेहद सरल है। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजरें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, वीतरागता से सहित कहा हुआ जिन मुद्रा, कही हुई जिन मुद्रा, आत्मा से संबंधित ज्ञान और आत्मा से संबंधित ज्ञान, ये 7 अधिकार हो गए। इसके आगे के अधिकार अगली गाथा, गाथा क्रमांक 4 में देखेंगे। उच्चारण, अर्हन्तेण, अर्हन्तेण, सुदिठ्ठम, आधा ट ठ, सुदिठ्ठम, जम, देवम, तित्थमिह, आधा त थ, तित्थमिह, य, अर्हन्तम, अर्हन्तम, पावज्य, पावज्य, गुण विशुद्धा, गुण विशुद्धा, इय, इय, णायव्वा, णायव्वा, जहा कमसो, जहा कमसो, अर्हन्तेण सुदिठ्ठम, अर्हन्तेण सुदिठ्ठम, जम देवं तित्थमिह य अर्हन्तम, जम देवं तित्थमिह य अर्हन्तम, पावज्य गुण विशुद्धा, पावज्य गुण विशुद्धा, ईणायव्वा जहा कमसो, ईणायव्वा जहा कमसो। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। ईय इस प्रकार, ईय इस प्रकार, यह, णायव्वा जानना चाहिए। अधिकार बताए जा रहे हैं। इन अधिकारों को इस प्रकार, ईय इस प्रकार, ऐसा, णायव्वा जानना चाहिए, जहा कमसो यथाक्रम, यथाक्रम से, जैसा क्रम बताया गया है उस ही क्रम के अनुसार इनको णायव्वा जानना चाहिए। एकदम सिंपल, अर्थ पूर्ण हो गया, वाक्य पूर्ण हो गया। णायव्वा यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत में अव्व, यव्व, तव्व, दव्व और णीय ये प्रत्यय प्रयोग में आते हैं और भी प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। जहा कमसो यथा क्रम, क्रम पूर्वक, क्रमशः ये जानने चाहिए, ये अधिकार जानने चाहिए। कौन कौन से अधिकार हैं? 7 अधिकार तो हो चुके थे। 8वां अधिकार, अर्हन्तेण सुदिठ्ठम जम देवम, देवम, देव, ये हो गया
8वां अधिकार। कैसे देव हैं? अर्हंतेन सुदिठम जम, जम यानी जो, अर्हंतेन अर्हंत के द्वारा, सुदिठम सु यानी अच्छे से, दिठम देखे गए, देखे हुए, दिठम देखे हुए, अर्हंत के द्वारा अच्छी प्रकार से देखा हुआ जम जो देवम देव है, यह 8वां अधिकार है। दिठम सुदिठम, दिठम यह भी भूतकालिक कृदंत है लेकिन अनियमित प्रयोग है। इसके ऊपर भणियम शब्द आया, वह नियमित प्रयोग था, और यह सुदिठम दिठम यह अनियमित प्रयोग है। नियमित किसे कह रहे हैं और अनियमित किसे कह रहे हैं, जब आप प्राकृत का कोर्स करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। नियम के अनुसार जो शब्द रूप बने हुए हैं उन्हें नियमित कहा जा रहा है, और उन नियमों से हटकर भी जो शब्द बने हैं उन्हें अनियमित कहा जा रहा है। अर्हंतेन अर्हंत के द्वारा, जम जो, सुदिठम अच्छी प्रकार से देखा गया, ऐसा देवम देव, यह 8वां अधिकार हुआ। आगे 9वां अधिकार तित्थमिह, तित्थमिह संधि विच्छेद कर लें। तित्थम आधा म, इह ई, आधा म और छोटी ई की मात्रा मिलकर मां में ई की मात्रा हो गई। तित्थम इह, इह यानी यहां पर, तित्थम तीर्थ, तीर्थ यह 9वां अधिकार हुआ। 8वां अधिकार अरिहंत भगवान के द्वारा अच्छी प्रकार से देखा हुआ जो देव। इसके बाद 9वां अधिकार हुआ तित्थम तीर्थ, य और इह, इह का मतलब है यहां पर, इस प्रकरण में, इह यहां पर इस प्रकरण में, अर्हंतम, अर्हंतम अर्हंत, अर्हंत यह भी एक अधिकार है। कौन से नंबर का हो गया? 10वें नंबर का अधिकार अर्हंतम अर्हंत। पावज्य गुण विशुद्धा 11वां अधिकार पावज्य, पावज्य प्रव्रज्या, प्रव्रज्या दीक्षा, पावज्य प्रव्रज्या दीक्षा, गुण विशुद्धा गुण से विशुद्ध, गुणों से विशुद्ध, गुणों से संपन्न, पावज्य यानी प्रव्रज्या दीक्षा, यह 11वां अधिकार। इस प्रकार जहा कमसो यथा क्रम पूर्वक क्रमशः णायव्वा जानना चाहिए। इस प्रकार से क्रमशः ये 11 अधिकार हैं और इन 11 अधिकारों के द्वारा बोध पाहुड़ ग्रंथ का विस्तार होने वाला है। 11 अधिकारों में क्या वर्णन है, कैसा वर्णन है? शब्द का अर्थ तो कई बार एक सा लग रहा है, जिण पड़िमा और जिण बिंब एक सा अर्थ लग रहा है, लेकिन क्या विस्तार आचार्य कुनकुन स्वामी ने किया है ये तो हमें आगे की गाथाओं को पढ़ने से ही समझ में आएगा। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी पूरे ग्रंथ का ट्रेलर हमारे सामने रख दिया है और कह दिया है कि ये 11 अधिकार हैं। इन 11 अधिकारों को यदि पढ़ना है तो आगे बढ़िए और नहीं पढ़ना है तो यहीं विश्राम कीजिए। आगे क्या होता है, आयतन क्या है, चैत्यग्रह है, ये आपको फिर समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम तो कंटिन्यू करेंगे। जब आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है तो उनका एक एक शब्द, एक एक गाथा महत्वपूर्ण है और उसको समझने का प्रयास, प्राकृत भाषा की दृष्टि से भी समझने का प्रयास हम जरूर करेंगे। आप सभी ने और मैंने भी जब तक यह बोध पाहुड़ पूर्ण नहीं होता तब तक के लिए एक नियम लिया है। मैंने ककड़ी का त्याग किया है और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग नियम लिखे हैं। जिसने अभी तक नियम नहीं लिया है वह भी नियम अवश्य ले।
नियम पूर्वक यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा यह ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा, हमें पुण्य की भी प्राप्ति होगी और इस प्रकार से हम इस ग्रंथ का बहुमान भी कर पाएंगे। इसलिए नियम अवश्य लें। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। अर्हन्तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन। सुदिष्ठम जम देवम तित्थम अर्हंतम पावज्य गुण विशुद्धा णायव्वा जहाकंसो और ईय, ये सभी तत्मा विभक्ति के एक वचन है। कोई नपुंसक लिंग में है, कोई पुल्लिंग में है, कोई स्त्रीलिंग में है, लेकिन है सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन। यह अव्यय है। सुदिष्ठम दिष्ठम, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। णायव्वा विधि कृदंत का प्रयोग है। मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अरिहंत के द्वारा अच्छी प्रकार से देखा हुआ जो देव, यहां पर तीर्थ और अरहंत और गुणों से विशुद्ध प्रव्रज्या दीक्षा, ये क्रमशः 8, 9, 10 और 11वें नंबर के अधिकार हुए। यह इस प्रकार यथा क्रम से जानना चाहिए। ये 11 अधिकार हमें सुनने समझने का अवसर इस बोध पाहुड़ से प्राप्त होने वाला है। हम सभी बड़े उत्साहित हैं इन गाथाओं को सुनने और समझने के लिए। आज हम इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करेंगे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और जो भी लोग आपके आसपास इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं उन सभी से एक बार चर्चा जरूर करेंगे कि अट्ठपाहुड़ ग्रंथ इतना अच्छा है। बड़ी आसानी से YouTube पर एक एक वीडियो देखकर हम अपना यह स्वाध्याय पूर्ण कर सकते हैं। इन गाथाओं को, आचार्य कुन स्वामी के द्वारा दिए गए उपदेशों को समझ सकते हैं। ऐसी चर्चा आप जरूर करेंगे, ऐसा संकल्प करें। आज सभी को जय जिनेंद्र। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए।